कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, दूसरों की परवाह करते करते, दूसरों की कद्र करते करते, दूसरों पर प्यार लुटाते हुए। ऐसा लगता है कि जिसकी इतनी फिक्र करते हैं, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, उसके लिए हमारी कोई कदर ही नहीं है, उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। हम चाहे जितना भी कर लें किसी के लिए, लेकिन उसके जीवन में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हो रहा था। वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ करता था, सबकी इज्जत करता था, सबकी बहुत परवाह करता था, पर कोई उसकी कदर नहीं करता था। वह मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा था। वह सोचता था, चाहे मैं किसी के लिए कितना भी क्यों ना करूं, लेकिन लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते। वह व्यक्ति दुखी होकर एक महात्मा के पास गया और महात्मा को बताया कि मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान लुटा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो हमारी कदर क्यों नहीं करते, मैं क्या करूँ। तब महात्मा बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले तुम एक काम कर। महात्मा ने उसे एक अंगूठी दी और उससे कहा कि बाजार जाओ और अलग अलग तरीके के लोगों से इसका मूल्य पता करके आओ। सोनार के पास भी जाना, जोहरी व्यापारी सबके पास जाना। वह आदमी सोचने लगा, मैं महात्मा को अपनी समस्या बता रहा हूं और इन्हें अपनी अंगूठी की पड़ी है। पर उसने सोचा, महात्मा जी कह रहे हैं तो जाता हूं। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। उसने सब्जी वाले से कहा, क्या तुम इसे खरीदोगे, क्या मूल्य दोगे इसका। सब्जी वाले ने कहा, मैं इसका क्या करूंगा, लेकिन देखने में अच्छी है तो ठीक है, इसके बदले थोड़ी सब्जी दे दूंगा और मैं इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता। फिर उस व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे इसका मूल्य पता करना था, इसे बेचना नहीं है। उसके बाद वह व्यक्ति एक व्यापारी के पास गया। उससे भी उसने यही बात पूछा, इस अंगूठी का क्या मूल्य दोगे। उस व्यापारी ने कहा, मैं इस अंगूठी का आपको 1000 रुपये दे सकता हूं। फिर वह व्यक्ति उस अंगूठी को लेकर बड़े व्यापारी के पास गया और कहा, इस अंगूठी का क्या मूल्य दोगे। उस बड़े व्यापारी ने कहा, अंगूठी तो बहुत अच्छी है, इस अंगूठी का मूल्य मैं 10,000 दे सकता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बेचनी नहीं, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। फिर वो उस अंगूठी को लेकर एक सोनार के पास गया। सोनार ने उस अंगूठी को देखकर कहा, मैं इस अंगूठी का 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। वह व्यक्ति मन ही मन हैरान होने लगा, इस अंगूठी का इतना मूल्य है। फिर वह उस अंगूठी को लेकर एक जोहरी के पास गया और उससे इस अंगूठी का मूल्य पूछने लगा। जब जोहरी ने उस अंगूठी को देखा तो उसने कहा, भाई वैसे तो मैं बहुत धन्यवान हूँ, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, चाहे मैं सारी जायदाद तुम्हें दे दूँ तो भी इस अंगूठी का मूल्य मैं नहीं चुका सकता। ये अंगूठी बेशकीमती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हो गया। वह व्यक्ति अंगूठी लेकर उस महात्मा के पास वापस आया और कहने लगा, महात्मा, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और आप इस अंगूठी की पहेली में उलझा दिया। सब व्यक्ति इस अंगूठी का अलग अलग मूल्य क्यों बता रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, तुम अभी भी नहीं समझे। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या समझूं महात्मा। कहा, ये अंगूठी बेशकीमती है, पर सब्जी वाले ने इसका क्या मूल्य बताया, थोड़ी सी सब्जी के बराबर। व्यापारी ने क्या मूल्य बताया, 1000 रुपये। हर किसी ने अपनी अपनी नज़र से इसका मूल्य बताया। हालांकि कोई इसका मूल्य लगा नहीं सकता क्योंकि ये बेशकीमती है, पर उन सब ने अपनी दृष्टि से अपने अनुसार इसका मूल्य बताया। इसी तरह यदि जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, या जो तुम उसके लिए करते हो वो उसको नहीं समझते, तो ये आप चिंता मत करो। वो उतना ही आपको समझ सकते हैं जितनी उसकी बुद्धि है, वो उतना ही देख सकते हैं जितनी उसकी नज़र देख सकती है, वो उतना ही सोच सकते हैं जितनी उसकी सोच है। इसलिए आपकी कीमत क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं, और आपकी कदर वही करेगा जिसकी सोच आपकी तरह है। तो आपको भी ये लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, तो कभी चिंता मत करना, क्योंकि बेशकीमती चीज़ों की कदर हर कोई नहीं कर सकता। उसको तो परखने के लिए कोई जोहरी चाहिए। जिस दिन कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया
जो आपको समझेगा, आपकी आत्मा को समझेगा, आपके दिल को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, वही इंसान वास्तव में आपके मूल्य को समझेगा और सिर्फ वही इंसान आपकी कदर कर सकता है।